आप कुछ कहना चाहते हैं? यार इधर आइयो। सबसे पहले मैं तमाम दिल्ली के वोटर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतने अच्छे नंबर से वो बाहर वोट करने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अपना जो भी फैसला किया है ये आपका अपना अधिकार है, इसलिए आपका फिर से भारतीय जनता पार्टी की चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी तक जो भी मैंने टेलीविजन पे सर्वेस देखे हैं ये केवल 3 बजे तक के हैं, केवल 3 बजे तक। 3 से 6 बहुत भारी जनसंख्या, बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं, उसका अभी भी अकाउंट फॉर नहीं हुआ है। मैं समझती हूँ कि हमको 10 तारीख तक वेट करना चाहिए और 10 तारीख के फैसले तक वेट करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये पॉजिटिव होगा बीजेपी के लिए और ये चेंज होगा, क्योंकि 3 से 6 बजे तक का बहुत भारी नंबर क्या सोचता है वो हमें नहीं मालूम अभी। तो आओ इंतजार करें और इसको फाइनल नहीं समझे किसी सर्वे को भी, क्योंकि ये 3 से 6 वाले आंकड़े अभी असेस नहीं हुए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि धन्यवाद एक बारी फिर से कि आप सब दिल्ली, और माफी मांगती हूँ कि मेरा गला बैठा हुआ है, मैं आपसे इतनी अच्छी तरह बात नहीं कर पा रही। आप वो वाली आवाज नहीं सुन रहे जो मेरी असली आवाज है, लेकिन आशा करती हूँ कि 1 या 2 दिन की रेस्ट के बाद मैं आपसे 10 तारीख तक जब रिजल्ट पूरे आ जाएंगे आपसे खुल के बात कर सकूंगी। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे पर इतना विश्वास डाला, विश्वास प्रकट किया और मुझे इतना सराहा। मैंने इतनी तारीफ अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये इस तरीके की एक एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उन्होंने मेरे में क्या गुण देखे वही जानते हैं, लेकिन मैंने बार बार उनको कहा कि मैं इतनी तारीफ को मैंने कभी नहीं पब्लिकली सुना, मैंने कुछ और ही सुना था, खासकर अपने महकमे में से। तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे पूरी विश्वास है, कुदरत में पूरा विश्वास है कि जो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक अभी वोटिंग की सर्वे आनी है वो बीजेपी की फेवर में जा सकती है, बीजेपी की फेवर में 100% जा सकती है, क्योंकि उसकी उस 3 to 6 की जो कम्प्लेक्शन है वो डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग है। मैं एक बारी फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि 10 तारीख को सच्चाई की जीत होगी, क्योंकि हम लोगों ने सच्चाई के लिए जीता, दिल्ली को विकास के साथ जोड़ने के लिए प्लान किया, विकास के लिए वचनबद्ध किया। प्रधानमंत्री जी भी हर टाइम ये कहते रहे कि आपने 7 सीटें मुझे लोकसभा की दी, मुझे आपको सूद के मामले वापस देना है। मैं समझती हूँ दिल्ली वाले चाहते हैं कि जितनी झुग्गी झोंपड़ियां हैं, जितनी डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, उनको उभारा जाए। ये सच है, ये सच है कि जो मैंने देखा है दिल्ली का हालत बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। उसने मुझे बहुत परेशान किया। क्या दिल्ली सिर्फ लुटियंस दिल्ली है? दिल्ली सिर्फ नई दिल्ली है? सिर्फ उस पर ध्यान देना और बाकी इस तरीके से लोगों को छोड़ जाना इतने सालों के कांग्रेस के राज बाद, मैं समझती इससे बड़ी सजा ऐसे लोगों को नहीं होनी चाहिए। मैं समझती हूँ उनको सख्त से सजा होनी चाहिए। क्या डिप्राइव्ड छोड़ गए लोगों को, कीचड़ में, गार्बेज में, भरी हुई नालियों में, बिना स्कूल के, बिना चिकित्सा के, अपराध में, महिला को असुरक्षित कैसे छोड़ गए? कितने सालों के प्रशासन के बाद थोड़े फ्लाईओवर लगा देने, थोड़ी मेट्रो लगा देनी, थोड़ी सफाई लुटियंस दिल्ली की कर दी, ये दिल्ली नहीं। मैं तो बहुत हैरान हूँ कि किस तरीके की दिल्ली ये हमारी पुरानी कांग्रेस की पार्टी छोड़ गई। मैं कहती हूँ इसको दंड देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को जिसने 15 साल नुकसान किया और दिल्ली को बांट के छोड़ दिया। वो दिल्ली जिसके पास कुछ है, छोटी सी दिल्ली जिसके पास सब कुछ है, और सारी बाकी की दिल्ली जिसके पास कुछ नहीं, भरी हुई है गार्बेज के साथ, भरी हुई है डेप्रिवेशन के साथ, डिप्राइव्ड दिल्ली, गार्बेज फिल्ड दिल्ली, चोक्ड। एंड मैंने गुच्छे देखे, गुच्छे, बिजली के गुच्छे, एक माचिस की तीली सिर्फ चाहिए और आग लग सकती है सारे एरिया में।
बहुत दुख। हर औरत जो मेरे पास रोती हुई आई कि मुझे सुरक्षा चाहिए, हम बड़े असुरक्षित हैं। हाँ, इस दिल्ली को बहुत कुछ काम चाहिए। एक्चुअली दिल्ली डिवाइडेड है इस वक्त, मैंने देखा है। हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइडेड है। एक के पास कुछ है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है। लड़कियों के पास कायदे का पॉलिटेक्निक्स नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास कामकाज का कोई साधन नहीं है, और वो ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा उन्हीं एरिया में है। महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, उनके लिए कोई वोकेशनल स्किल्स नहीं है। बहुत डिप्राइव्ड दिल्ली मैंने देखा है। मैं समझती हूँ दिल्ली के पास भारतीय जनता पार्टी की अगर लीडरशिप आई तो बहुत बड़ी चुनौती होगी इसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, बहुत बड़ी चुनौती। मैं बार बार कहती